Hello and welcome students. This is the first video of Java ICSE class 8 and in this particular video we will cover introduction to Java. What is Java and how it works and what are the applications, famous applications are there which are built using Java. Okay, and before we move further, let me tell you that I have divided this chapter into several parts and in this particular part we will study about how Java works, and in next video we will see what is BlueJ and then concept of OOP and so on. So don't worry about Java, I will be covering the complete chapter. So let's start. Now let's see the introduction part. जावा को डेवलप किया था जेम्स गोसलिंग ने एट सन माइक्रो सिस्टम्स इन द ईयर 1995 और जावा को ओरेकल कॉर्पोरेशन में 2010 में एक्वायर कर लिया था, खरीद लिया था. एंड जावा इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड जावा में कोड्स को लिखना, कंपाइल करना और डिबग करना आसान है एंड इट हेल्प्स टू क्रिएट रीयूजेबल कोड एंड मॉड्यूलर प्रोग्राम. ये रीयूजेबल कोड क्या होता है? एज द वर्ड सजेस्ट, रीयूजेबल कोड द कोड विच वी कैन यूज इट अगेन and modular programs cover the modern applications. James Gosling is known as the father of Java because he was the developer of Java and Java का initially name था Oak, but क्योंकि Oak पहले से ही एक registered company थी, इस language का नाम Oak से Java कर दिया था. And Sun Microsystems के according 3 billion devices Java पे रन कर रही हैं अभी के डेट में. उनमें से कुछ ये हैं जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन सच एज Arcobat Reader देखा होगा आपने अगर विंडोज यूज करते हो तो, मीडिया प्लेयर, many antiviruses also. Web applications such as irctc.co.in and JavaPoint are developed using Java. Enterprise applications such as banking applications, mobile, embedded system, smart card, robotics, games, etc. वैसे आगे बढ़ने से पहले अगर ये क्यूरियोसिटी हो रही है what are the famous app which are developed using Java, तो एक तो यही है irctc.co.in और अगर कुछ और apps की बात करें फेमस तो हो गया Netflix is developed using Java. LinkedIn भी, Android ऑपरेटिंग सिस्टम को भी Java के हेल्प से ही बनाया गया है. ओके, एंड अगर गेम्स की बात करें तो Minecraft is also Java based application. एंड सुना होगा आपने Minecraft is quite famous game. ओके, इन जावा एप्लीकेशन की इम्प्लीमेंटेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं. पहली है क्रिएटिंग द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम को क्रिएट करना, राइट करना, सोर्स कोड को लिखना. दूसरा प्रोग्राम को कंपाइल करना, कंपाइलिंग द प्रोग्राम. और तीसरा रनिंग द प्रोग्राम. एंड डोंट वरी, वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग जावा. प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कंपाइल करते हैं, कैसे रन करते हैं, हम सारा चीज कवर करने वाले हैं. सो जावा में कुछ टर्म्स यूज होते हैं. फर्स्ट है जावा वर्चुअल मशीन विच इज ऑल्सो नोन एज JVM, जो जस्ट अभी हमने देखा कि एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जावा एप्लीकेशन कैसे होता है. पहला प्रोग्राम को लिखा, दूसरा कंपाइल किया और तीसरा रन किया. ओके, एंड जावा पे जो प्रोग्राम लिखता है वो आपके और मेरे जैसे लोग होते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामर. द कंपाइलेशन इज डन बाय द कंपाइलर विच इज प्राइमरी जावा कंपाइलर इंक्लूडेड इन JDK, जावा डेवलपमेंट किट. It takes the Java program as input and generates bytecode as output. यानी जावा की जो कंपाइलर होती है वो इसकी डेवलपमेंट किट में ही इंक्लूडेड होती है और JDK भी हमें कवर करना है, डोंट वरी. इस प्रोसेस में कंपाइलर जावा प्रोग्राम को एज एन इनपुट लेता है एंड बाइटकोड एज एन आउटपुट देता है. इन द रनिंग फेज ऑफ अ प्रोग्राम JVM executes the bytecode generated by the compiler. ओके, जावा वर्चुअल मशीन जो है बाइटकोड को एग्जीक्यूट करता है. अब देख लेते हैं JDK है क्या. शॉर्ट में JDK इन जनरल टर्म्स इज अ कंप्लीट जावा डेवलपमेंट किट जिसमें होते हैं कंपाइलर, रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, डिबगर्स, डॉक्स एक्सेट्रा. और अगर कोई भी प्रोग्राम जावा की हमें एग्जीक्यूट करना है तो हमें एक JDK चाहिए ही चाहिए. एंड वैसे पिछले स्लाइड में हमने एक टर्म यूज किया था बाइटकोड. सो बाइटकोड आप ऐसे भी समझ सकते हो, जावा वर्चुअल मशीन के जो इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं उसे कहते हैं बाइटकोड. Now let's see main features of Java. पहला है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. What is प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? सपोज आपने जावा में एक कोड लिखा या प्रोग्राम लिखा यूजिंग Windows 10 और अगर उसे आपको macOS या Linux में चलाना है तो जावा के प्रोग्राम उसमें भी चल जाएंगे, जिसे हम क्रॉस प्लेटफॉर्म भी कहते हैं. ओके, सो आप विंडोज में लिखो, लिनक्स में लिखो या कहीं भी लिखो,
वो हर एक दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेट करेंगे या फिर चल जाएंगे। तो इस तरह के टर्म को कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। एंड जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये OOP का जो कॉन्सेप्ट है हमें बहुत डिटेल में अगले वीडियो में कवर करना है। ओके, सो अभी के लिए समझ जाओ, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह के होते हैं, पहली थी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में C वगैरह आया करते थे, एंड OOP में हो गए जावा, C++, PHP। ओके, एंड जावा की एक बहुत अच्छी एडवांटेज है कि जावा प्रोग्राम्स जो होते हैं डेटा आपके लोकल सिस्टम से भी एक्सेस कर सकते हैं एंड इंटरनेट से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज जावा इज केस सेंसिटिव, यानी इसका ये मतलब है जावा के जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसमें अपर केस और लोअर केस लेटर प्री डिफाइंड है एंड आपने उसी फॉर्मेट में लिखना है। अगर नहीं लिखोगे तो एरर आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड केस सेंसिटिविटी। नेक्स्ट पॉइंट, जावा प्रोग्रामिंग इज रिटन विद इन अ क्लास, एंड क्लास की कॉन्सेप्ट भी हमें समझना है। पहले हम क्लास क्रिएट करते हैं एंड उसी क्लास के अंदर वेरिएबल हो गए, फंक्शंस हो गए, उसे हम डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं। जावा इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट लैंग्वेज। इसमें बहुत सारे फीचर्स जैसे पॉइंटर्स, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मल्टीपल इनहेरिटेंसेस जावा में हमें नहीं देखने को मिलती। रोबस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोबस्ट? रोबस्ट मीन्स रिलायबल, और जावा रिलायबल इसलिए है क्योंकि इसकी जो कंपाइलर है वो बहुत ही सॉलिड है, नॉट दैट सॉलिड, आई मीन टू से बहुत ही अच्छी है, और इतनी अच्छी है कि ये वो एरर्स भी डिटेक्ट कर लेती है जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज राइट वंस रन एनीवेयर, इसे हम WORA भी कहते हैं। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, पहली पॉइंट ही थी कि हमने एक बार प्रोग्राम लिख दिया विंडोज पे और उसे मैकिन्टोश पे भी रन कर सकते हैं, आई मीन मैक OS पे भी रन कर सकते हैं एंड लिनक्स पे भी रन कर सकते हैं। आजकल एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है ट्रेंड में, क्रोम OS, गूगल की तरफ से, उस पर भी आप रन कर सकते हो। इसका ये मतलब है एक बार प्रोग्राम लिख दो और उसे कहीं से भी रन कर सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। बहुत सारे लैंग्वेजेस में या तो इंटरप्रेटर होता है या फिर कंपाइलर होता है, बट जावा में दोनों है, कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है। एंड अभी ये दोनों टर्म कंपाइलर और इंटरप्रेटर जस्ट कवर करेंगे, और ये फीचर जो है जावा को और भी ज्यादा रिलायबल बना देता है और इजी भी। ओके, एंड समझते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर क्या होता है। सो फर्स्टली इंटरप्रेटर। Interpreter is the software by which the conversion of high-level instruction is performed line by line to machine-level language is known as interpreter। वैसे तो क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे होंगे हाई लेवल लैंग्वेज एंड मशीन लेवल लैंग्वेज, बट एक बार फिर से समझ लो। हाई लेवल लैंग्वेज वो होता है जो प्रोग्रामर अपनी लैंग्वेज में कोड को लिखता है, एंड मशीन लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो मशीन समझता है, विच इज बाइनरी 0 and 1। ओके, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हाई लेवल लैंग्वेज को, आई मीन जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में, विच मीन्स जो लैंग्वेज मशीन्स या कंप्यूटर समझते हैं उसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करे, उसे कहते हैं इंटरप्रेटर। और इसका क्या मतलब हुआ समझो थोड़ा ध्यान से। सपोज ये स्क्रीन पे लिखे जितने भी टेक्स्ट हैं इज योर कोड इन जावा, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले ये पहली वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरी। ओके, लाइन बाय लाइन। एंड इफ द इंटरप्रेटर फाइंड्स एनी एरर द एग्जीक्यूशन स्टॉप्स, फिर आपने उसे करेक्ट करना होगा और फिर से एग्जीक्यूट कराना होगा। फिर अगर फर्दर एरर आता है तो फिर इंटरप्रेशन रुक जाएगा, फिर एरर करेक्ट करो, फिर ये प्रोसेस करते रहो जब तक से आपकी कोड या प्रोग्राम एरर फ्री ना हो जाए। एंड कंपाइलर ठीक इसका ऑपोजिट है, विच मीन्स compiler is the software by which the conversion of high level language instruction is performed all at once to machine level language is known as compiler। यानी ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है अगर जावा का कोड है और आप अगर इसे कंपाइल करोगे तो सारे के सारे कोड एक साथ एग्जीक्यूट होंगे एंड जितने भी एरर्स हैं एक जगह पे दिख जाएंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है कोड को लाइन बाय लाइन एंड कंपाइलर सारे एक साथ। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में जो स्पेसिफिकली होगी ब्लूजे के ऊपर। टिल देन टेक केयर एंड इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट कि आप नोट्स बनाते चलो ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो।